हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। मेरा नाम निर्मल पांडे है। हम नॉन टेक वाले सीरीज़ को उनकी वीडियोस हम लगातार डाल ही रहे हैं। इससे पहले इंडिया जीके और छत्तीसगढ़ जीके वाला जो पार्ट है उसके सभी वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। करंट अफेयर्स वाला वीडियो एक आएगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं करंट अफेयर्स के वो हम बता देंगे। पूरा करंट अफेयर्स महीनों महीनों का नहीं पढ़ना है आपको। मुझे मैसेजेस आते हैं कि हम कितने महीना का पढ़ें या कितने साल का पढ़ें। अरे कितना पढ़ना चाह रहे हैं, इतना सिलेबस है और आप ये भी चाह रहे हैं कि महीनों महीनों का आप करंट अफेयर्स पढ़ें। ये बहुत अच्छा डिसीजन या बहुत अच्छा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी नहीं है, है ना। एक पर्टिकुलर जोन होता है करंट अफेयर्स का जिसमें से क्वेश्चंस पूछने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, तो उसके लिए हम वीडियोस बना देंगे। अभी इस वीडियो में जो है हम कंप्यूटर, जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वाला पार्ट है उसको डील करेंगे। मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस करने हैं या क्या क्या पढ़ना है आपको। कंप्यूटर वाला जो पोर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 15 मार्क का है और 15 मार्क के लिए जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो आपका नॉन टेक में कंप्यूटर और रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होना चाहिए 25 नंबर का जिसमें से आपको कम 20 से ज़्यादा मार्क स्कोर करने हैं। क्वेश्चन 20 से ज़्यादा सही नहीं कर रहे हैं, मार्क आपको 20 से ज़्यादा लाने हैं नेगेटिव के साथ। 25 में से 20 से ऊपर होना चाहिए क्योंकि आपका नॉलेज ऑफ जो जीके है वो थोड़ा सा कम पड़ सकता है क्योंकि इंडिया जीके में क्या पूछेगा ज़्यादा समय आपको मिला नहीं है और बहुत वास्ट है। सेम चीज़ आपका छत्तीसगढ़ जीके में भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, पता नहीं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसका वर्क रिलेटेड वाला भी थोड़ा सा रैंडम है, उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, बाकी वर्क रिलेटेड का भी रहेगा। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। तो अगर आपको टारगेट मानना है कि मुझे 35 नंबर एटलीस्ट स्कोर करने हैं नॉन टेक में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ये दो सेक्शन जो है आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और आपका रीजनिंग जो पार्ट है इसमें 25 में से कम 20 मार्क आपके स्कोर होने ही चाहिए। 8 नंबर कम से कम रीजनिंग में, 8 से 9 नंबर और कम से कम यहाँ पे 12 से 13 नंबर आपका कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में आपको करना क्या है? कंप्यूटर में सबसे पहले तो हरिराम पटेल सर की जो बुक है वो अच्छे से आपको पढ़नी है। जितने क्वेश्चंस दिए हैं सब लगाने हैं, जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है उससे रिलेटेड, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो सिलेबस में दिया है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे आपको करने ही करने हैं। उसके बाद एक वेबसाइट है सवाल.com, SAWAAL, सवाल.com। इसमें कंप्यूटर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इससे भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे और वेबसाइट्स हैं, मैं ये वेबसाइट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये वेबसाइट को चेक किया है, इसके क्वेश्चंस सही में काफ़ी अच्छे हैं। तो इसमें से क्वेश्चंस आप लगाइएगा, आपको हेल्प होगा। नेक्स्ट आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं कम से कम, लेकिन ये कर लीजिएगा कि ये जो बुक मैंने आपको बताया हरिराम पटेल सर की बुक, ये देख लीजिएगा आप। और अगर समय मिले तो वेबसाइट जो मैंने बताया सवाल.com, SAWAAL.com, ये देख लीजिएगा। और अरिहंत की भी बुक आती है कंप्यूटर की, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर वो बुक अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो हरिराम पटेल सर की जो बुक है ये तो आपको देखनी ही देखनी है। नेक्स्ट मैं कुछ बता देता हूँ आपको कि और कौन कौन से टॉपिक्स या किस किस टॉपिक से आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। जैसे देखिए शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस अगर कुछ है तो इसका क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं कंट्रोल प्लस ये F9 F8 ये सब जो पार्ट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, इस पे कौन कौन से शॉर्टकट कीज इस्तेमाल में आते हैं इंपॉर्टेंट है। जो मेनू कीज हैं, मान के चलिए कि मेनू में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इंसर्ट में कौन से ऑप्शन है, एडिट में कौन कौन से ऑप्शन है। आपको पूछेगा कि ये वाला जो है आपके कहाँ पे मिलेगा, मेन मेनू में मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा कि कहाँ पे मिलेगा। मैं समझ रहा हूँ कि ये सब चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा क्लमजी है, बहुत दिक्कत है, लेकिन क्योंकि पोर्शन में दिया है तब तो पढ़ना ही है। हमारे सामने जो भी चीज़ें आएंगी हमको सिलेक्शन चाहिए तो हमको करना ही पड़ेगा ना, तो वही बात है। तो आपका वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट ये सब जो चीज़ें इसमें आपका शॉर्टकट कीज आपको पता होना चाहिए। जो टॉगल बार्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, जो ऊपर मेनू बार्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर का क्या यूज है, सॉफ्टवेयर का क्या यूज है। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, CPU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU, मदरबोर्ड, विंडोज, ये सब का जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक। ALU क्या करता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी कहाँ स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। इनके क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। वो पूछेगा रैम रोम के बारे में, हल्का चीज़ें ही पूछेंगी। 15 में से 13-14 क्वेश्चन ईजी रहेंगे, एक आध क्वेश्चन अजीब का रहेगा वो किसी से नहीं बनेगा। नेक्स्ट डेटा एनालिसिस एंड चार्ट प्रेजेंटेशन में आपको पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है, पता होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें आपको पता होना चाहिए कुकीज़ के बारे में,
कुकीज के अलावा हैकिंग क्या होता है, वायरस क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। क्योंकि इंटरनेट वाला पार्ट आया है तो वायरस वाला पार्ट भी उसी में आएगा, उसके अलावा वेबसाइट वाला पार्ट भी उसी में आएगा। वेबसाइट में एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में आप डेटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ये आएगा। हैकिंग के बारे में आ सकता है, जो एक्स्ट्रा जो थ्रेश है वो क्या होता है, हम आपके जीमेल के बारे में भी पूछा जा सकता है। बूटिंग क्या होता है कंप्यूटर में ये पूछा जा सकता है। जंक ईमेल्स क्या होते हैं, रैम रोम के बारे में तो अच्छे से जानना ही है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है और रीड ओनली मेमोरी क्या होता है। वेब पेजेस के बारे में जानना है, ऑपरेशंस के बारे में जानना है, यूएसबी क्या होता है, एक्सटर्नल डिवाइस है, इंटरनल डिवाइस है कि क्या है ये पता होना चाहिए। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, एक क्वेश्चन तो इसका तय रहता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है, माउस क्या है, स्क्रीन क्या है, मतलब कुछ भी, कीबोर्ड क्या है, ये सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी पूछ सकता है कि पेन ड्राइव क्या है, यूएसबी क्या है, आउटपुट डेटा केबल, ये सब के बारे में भी क्वेश्चन रैंडम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस, वेबसाइट्स। अब जैसे देखिए वर्ड आप कर रहे हैं तो हेडर फुटर क्या होता है, हेडर फुटर कैसे सेट करते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा लोअर केस अपर केस कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन सा शॉर्टकट की है जिससे आप लोअर केस टू अपर केस में जा सकते हैं। कैश मेमोरी क्या होता है, ये भी जानना आपको ज़रूरी है। तो कंप्यूटर वाला पार्ट में मेजर चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, मुझसे पूछते हैं कि बाइनरी और ये सब पढ़ना है कि नहीं। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आप बाइनरी वाला चीज़ पढ़ लीजिएगा कि 011 अगर दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना होगा। आप हेक्साडेसिमल, ऑक्टल ये सब में मत जाइएगा, लेकिन बाइनरी टू नंबर वाला फॉर्मेशन जो है ये देख लीजिएगा, हो सकता है कि आ जाए। उसके बाद बिट्स बाइट्स वाली चीज़ें तो कॉमन ही है, एक बिट में कितना बाइट या निबल में कितना बाइट या है आपका एमबी में कितना किलोबाइट, और ये सब चीज़ें जो है ये तो पता होना ही चाहिए। और बाकी कंप्यूटर वाला पार्ट को थोड़ा सा समय दीजिए। मेरा ये मानना है कि नॉनटेक में कंप्यूटर और रीजनिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा मार्क स्कोरिंग है, तो इसको जाने मत दीजिएगा। कंप्यूटर हो सकता है आपको पढ़ते वक्त ऐसा लग रहा हो कि क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं कि इससे आएगा या नहीं आएगा, लेकिन समय कंप्यूटर पे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मार्क स्कोर करना बहुत ज़रूरी है आपका कंपटीशन में बने रहने के लिए, है ना। कंप्यूटर और रीजनिंग 25 मार्क का है, कम से कम 20 से ऊपर इसमें स्कोर करना ही करना है, ठीक है। तो अगर मुझे और कुछ टॉपिक्स इसका पता चलता है तो मैं कंप्यूटर का एक और वीडियो बना दूंगा। बाकी इतना जितना मैंने बताया, हरिराम पटेल सर की बुक, वेबसाइट मैंने एक बताया सवाल.com, अरिहंत की बुक, इतना प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट कीज अच्छे से देखने हैं, वर्ड एक्सेल स्प्रेडशीट के, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट आपको देखने हैं, कुकीज, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, कौन सा मेमोरी है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होते वक्त ही रहता है लेकिन जैसे ही आप बंद करते हैं तो गायब हो जाता है, कौन सा परमानेंटली रहता है। वेब पेजेस, ऑपरेशंस, आपकी स्टोरेज डिवाइस, और जो वर्ड में जो बेसिक्स होते हैं अपर केस, लोअर केस, उसके बाद सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सिंबल्स, ये सब के बारे में भी देख लीजिए। मार्जिन्स, साइज और आपके जो केस लेटर्स हैं उनके बारे में, तो इतना को आप देखिएगा। बाकी हर दिन का टाइम टेबल ऐसा बनाइएगा कि कंप्यूटर के लिए कम से कम 40 से 45 मिनट आप लगाएं, या कम से कम 30 मिनट तो कंप्यूटर के लिए लगाना ही है। रीजनिंग के लिए हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट लगाएं। रीजनिंग का भी एक वीडियो मैं बना दूंगा, उससे भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा। और उसके बाद आप छत्तीसगढ़ जीके में हर दिन कम से कम 45 मिनट आपको देना ही है। इंडिया जीके के लिए कम से कम आपको 30 मिनट देना ही है। ये सब मिला के आपका 2 से ढाई घंटा हो गया, आपका 2-2.5 घंटा 3 घंटा नॉन टेक में हो गया। उसके बाद आप टेक्निकल का 4 घंटा पढ़िएगा। मेरा यही मानना है कि 6-7 घंटा अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं तो एग्जाम निकाला जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि हमने कभी ऐसा किया नहीं। और मेरा यही कहना है कि अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं और सही चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बस जो पढ़ रहे हैं उसको ऐसा पढ़िए कि अगर उससे क्वेश्चंस आते हैं तो बनने चाहिए। वहाँ फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ा तो था लेकिन अब मेरे को याद नहीं है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए जब आप पढ़ते हैं, भले 2 घंटा आप लगातार पढ़ रहे हैं लेकिन वो 2 घंटा इफेक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए, ना कि आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें इफेक्टिव मात्र 2 घंटा है, बाकी 2 घंटा आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आप जो पढ़ रहे हैं आप उसमें पूरा कंसंट्रेट नहीं किए हैं, तो वो भी गलत है। बाकी तो प्रिपरेशन में और कुछ दिक्कत होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। ठीक है, अपना प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।